मायके के रिश्तों में नफ़ा है और ससुराल के में नुकसान। दीदी इस बार मैं मायके जा रही हूँ तो आप छुट्टियों में मत आना। कुमुद अपनी ननद से बात कर रही तो बातों बातों में उसने बता दिया क्योंकि अगले महीने छुट्टी लगने वाली है और 15 दिन के लिए दीदी उनके यहाँ रुकती हैं और 15 दिन सास ससुर के घर। कुमुद के जेठ जेठानी भी साथ रहते हैं। अनमोल और कुमुद की शादी को अभी साल हुए हैं। अनमोल की शहर में अच्छी कंपनी में नौकरी है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अनमोल के घर में भाई भाभी, उनके 2 बच्चे और माता पिता हैं। बहन की शादी होकर वो अपने ससुराल में है। भाई गांव में खेती देखते हैं। अनमोल की पढ़ने में लगन देखकर सबने उसे पढ़ाने में सहयोग दिया। खेती के काम नहीं कराता बल्कि अपना खर्चा कम करके उसके पढ़ने का इंतजाम किया। उसकी बहन भी सिलाई करके घर में सहयोग देती। इस कारण अनमोल सबका आभारी था और अब वो मदद करके उस बात का कर्ज उतारता। वो जानता था कि सबका एहसान तो कभी नहीं उतार पाएगा। 2 साल पहले ऑफिस में साथ काम कर मुझसे प्यार हो गया और घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली। कुमुद काफ़ी पैसे वाले परिवार से थी तो उसे मायके से बहुत कुछ मिलता रहता। शुरू में तो कुमुद ने कुछ नहीं बोला। अनमोल सबकी मदद कर देता। उसकी ननद भी 15 दिन रहने आती तो अनमोल उसे घुमाने फिराने ले जाता और साथ में बहुत सामान दिला देता। बहन बहुत मना करती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बेचारी ज़्यादा कुछ नहीं ला पाती थी, लेकिन भाभी को पूरा आराम देती। बोलती, भाभी आप आराम करो, ऑफिस और घर में परेशान हो जाती होंगी, कुछ दिन मेरे साथ का खाना खाओ, मेरे हाथ का खाना खाओ। अनमोल भी काफ़ी खुश रहता, तरह तरह का खाना खाने को मिलता। लेकिन धीरे धीरे कुमुद के मन में आने लगा कि इन लोगों को तो घर ऐसे ही देना पड़ेगा, जितना रिश्ते निभाने में नफ़ा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कभी कभी सास ससुर भाई भाभी भी आते रहते और नहीं तो आते तो अनमोल उनकी मदद करता ही था पैसे भेजकर। अब कुमुद उनसे कटने लगी थी। अब जब अनमोल की बहन का फ़ोन आया तो उसने बोल ही दिया नहीं आने को। अनमोल की बहन बोली, ठीक है भाभी आप मायके हो आओ, मैं फिर कभी देख लूँगी। और कुमुद ने ज़्यादा बात नहीं करी। वह अब ससुराल वालों से खिंची रहती। 1-2 बार उसने अनमोल से बोला भी तुम क्यों फालतू खर्चा करते रहते हो, अब अपने परिवार के बारे में भी सोचो, उनका तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, पर कल को हमारा बच्चा होगा तब खर्चे भी बढ़ेंगे। अनमोल बोला, मेरे घर वालों की चिंता तुम मत करो, मैं दोनों मैनेज कर लूँगा और इस बारे में अब दोबारा नहीं बोलना। आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। अब कुमुद को और गुस्सा आ गया और उसने बात करना और कम कर दिया। ससुराल में सब समझ रहे कि काम जा कुछ दिन के लिए मायके आ गई। यहाँ पर उसकी खूब खातिरदारी हुई और विदा में भी खूब सामान मिला। उसने सोचा नफ़ा तो मायके के रिश्ते में ही है। वो भूल गई कि कुछ रिश्तों में पैसे से नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। समय के साथ कुमुद माँ बनने वाली थी। शुरू के 3 महीने उसे सहारे की ज़रूरत थी तो उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ ने बोला, मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, यहाँ पर मुझे अभी का काम ज़रूरी काम है। तो उसने कहा भाभी को भेज दो। भाभी बोली, दीदी ये देखभाल मैं कैसे कर पाऊँगी, आप तो जानती हो अपने यहाँ सब मेड दिखती है। अब कुमुद सोच रही किस मुँह से अपने ससुराल से बोले। उसने तो रिश्ते में खुद ही दूरी बढ़ा ली। तभी दरवाजे की घंटी बजी, देखा सामने सास ससुर खड़े हैं। बोले, हमें तो अनमोल ने बताया इतनी बड़ी खुशखबरी है, ऐसी हालत में तुम्हारी देखभाल ज़रूरी है, अब तब तक यहीं रहेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। फिर अनमोल की बहन का भी फ़ोन आ गया, भाभी आप चिंता मत करना, डिलीवरी के वक्त मैं आकर सब संभाल लूँगी। और कुमुद को समझ आ रहा था जो रिश्ते दिल से जुड़े हो उनमें नफ़ा मुनाफा नहीं देखा जाता, चाहे मायके के हों या ससुराल के। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि